Our topic is combination of resistances. There are two type of combinations possible, like capacitors में हमने किया था series combination and parallel combination. Here again series combination of resistances. First पहले हम series combination को पढ़ेंगे. जैसे कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ा था, ऐसे यहाँ पे रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, इनको सीरीज में जोड़ दिया हमने और इस कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज लगाया, बैटरी लगे उसका वोल्टेज है V, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं जिसको. ठीक है, ये की है. की मतलब स्विच, इसको ऑन करेंगे तो वो बैटरी से करंट आएगा. मान लीजिए जो बैटरी से करंट आ रहा है वो आई आ रहा है, तो सेम करंट फ्लो होगा थ्रू ऑल रेजिस्टेंसेस. अब रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है R1, R2, और इसमें सेम करंट जा रहा है, उसके कारण इसके एंड्स के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मान लीजिए वो V1, V2, V3 है. तो देखिए हमने बोला V वोल्ट लगाया, उसके तीन पार्ट हो गए V1, V2, V3. सो यू कैन राइट V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3. बट V1 कितना होगा, इस रेजिस्टेंस फर्स्ट को देखें, इसका वोल्टेज इसके एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस है V1. वही होता है IR के बराबर ओम्स लॉ से. तो फर्स्ट रेजिस्टेंस का के अंदर V1 कितना होगा, I इंटू आर. तो सेम करंट I फ्लो हो रहा है सबसे, तो I इंटू R1 V1, V2 I इंटू R2, V3 I इंटू R3. तो ये वैल्यू हमने यहाँ V को स्प्लिट करके तीन पार्ट में लिखा, V1, V2, V3 की वैल्यू वापस लिख दी इक्वेशन 1 में. तो हमें मिलता है कि V इज इक्वल्स टू I R1, R2, I R3. I कॉमन ले लिया, इक्वेशन 2 आ गई. अगर हम कहें कि इन तीनों रेजिस्टेंस को हटाकर R1, R2, R3 को एक रेजिस्टेंस लगा दें, तो उस एक रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है अगर R माने तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. इक्विवेलेंट मतलब इन तीनों के बराबर जो काम कर रहा है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा. तो V इज इक्वल्स टू यू कैन राइट I इंटू आर, क्योंकि इन तीनों के बराबर एक मान लिया R. ठीक है, अब ये वैल्यू V की यहाँ रख दी, वापस से हमने सेकंड इक्वेशन में रख दी. तो वी गेट आई आर इज इक्वल्स टू दिस मच, आई से आई कैंसल. सो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3. दिस इज द फार्मूला फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, which is the required formula. Similarly, now parallel combination. Parallel combination of resistance. Parallel combination of resistance में क्या करते हैं, तीनों रेजिस्टेंस R1, R2, R3 को हमने कनेक्ट किया लाइक दिस, ऐसे. जैसे ये दिख रहा है कि तीन रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3. इन रेजिस्टेंसेस को इस प्रकार से जोड़ा है कि इन तीनों के फर्स्ट एंड को एक कॉमन पॉइंट A से कनेक्ट कर दिया और सेकंड एंड को अनदर कॉमन पॉइंट B से कनेक्ट कर दिया, और A और B के बीच में एक बैटरी लगा दी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है एंड्स पे, और की K कहलाती है. यानी कि की यानी कि स्विच की को हमने रिप्रेजेंट किया K से. स्विच ऑन करेंगे, इससे वोल्टेज आएगा, बैटरी से करंट आएगा I. तो तीनों पॉइंट का रेजिस्टेंस में ये आई डिवाइड हो जाएगा I1, I2, I3, क्योंकि ए पॉइंट पे करंट के तीन पार्ट हो जाएंगे I1, I2, I3, जो R1, R2, R3 से फ्लो हो रहा है. अब इसमें देखें कि तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज सेम रहेगा, करंट डिवाइड हो जाएगा. वहाँ पर वो सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो रहा था, करंट सेम रहेगा. तो अब करंट को हम लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3. अब I1 मतलब पहले वाले से करंट, I2 दूसरे वाले से, दिख ही रहा डायग्राम में. ठीक है, अब देखिए फर्स्ट रेजिस्टेंस R1 है, इसमें करंट है I1 और इसके पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में V है. तो V इज इक्वल्स टू IR के हिसाब से अगर अपन I1 की वैल्यू निकालेंगे तो I1 हो जाएगा V अपान R1, I2 V अपान R2, I3 V अपान R3. ये वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दी, दैट इज दिस लाइक दिस. V को कॉमन ले लिया, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2. ये इक्वेशन नंबर 2 होगी. ठीक है, अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन का R बोलें, इस पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है, तो I इज इक्वल्स टू V अपन R, क्योंकि इन तीनों को हटाकर हमने एक लगा दिया जिसको बोलते हैं R इक्विवेलेंट. तो I इज इक्वल्स टू V अपन R. ये I की वैल्यू वापस एबव इक्वेशन 2 में पुट कर दी और V से V कैंसिल हो गया लाइक दिस. तो 1 अपन R इज इक्वल्स टू 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन. दिस इज द फार्मूला फॉर equivalent resistance in parallel combination. So in this way these are the two combination, series combination and parallel combination. अब next point है हमारा सुपर कंडक्टिविटी. सुपर कंडक्टिविटी मीन देखिए सुपर कंडक्टिविटी ये बताती है कि इस ग्राफ को देखिए,
ये बता रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने टेम्परेचर लिया और वर्टिकल एक्सिस पे हमने रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस को ले लिया। अभी टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? सुपर कंडक्टिविटी। अब सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है? ऐसा आता है क्वेश्चन, व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी, एक्सप्लेन इट, ये राइट ए शॉर्ट नोट ऑन दिस। तो ये डायग्राम को देखें, ग्राफ को, तो हमको पता चल जाएगा कि सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है। अब हम कहेंगे कि जनरली रेजिस्टेंस, टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, यानी कि टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। अब कैमर्लिंग-ओन्स नाम के एक साइंटिस्ट ने क्या देखा कि अगर हम रेजिस्टेंस को कम करते जाएंगे, ये लिखा हुआ है नाम कैमर्लिंग-ओन्स, 1911 में उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि अगर रेजिस्टेंस को कम करते जाएं तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, रेजिस्टेंस को नहीं, टेम्परेचर को अगर हम कम करते जाएंगे तो रेजिस्टिविटी भी कम होती जाएगी, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर इतने टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी एकदम से ज़ीरो हो जाएगी, जैसा कि ये ग्राफ में दिख रहा है। ये ग्राफ का नेचर हमको बता रहा है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी ज़ीरो होगी। उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल टेम्परेचर, या ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर रेजिस्टिविटी जीरो होगी। ठीक है, रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस जीरो हो गया। अब जैसे रेजिस्टेंस से रेजिस्टिविटी जीरो होता है तो मटेरियल सुपर कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, तो इस फेनोमेना को बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पे मटेरियल की रेजिस्टिविटी जीरो हो जाए और वो सुपर कंडक्टर में बदल जाए, इस फेनोमेना को सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, अब ये देखा कि अलग अलग मटेरियल के लिए ये जो टेम्परेचर है जिस पे की रेजिस्टिविटी जीरो होती है वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। तो इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर, जहाँ पर रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, या फिर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये इस पॉइंट पे जो रेजिस्टिविटी एकदम जीरो हो गई, इसको क्रिटिकल टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, अब अलग अलग मटेरियल अलग अलग टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर बनते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है कि इट वाज ऑब्जर्व दैट मरकरी बिकम सुपर कंडक्टर एट 4.153 केल्विन टेम्परेचर, और 2.19 पर जो है हीलियम सुपर कंडक्टर हो जाती है। ये दो पॉइंट आपको याद रखना। ये फेनोमेना किसने ऑब्जर्व की थी? कैमर्लिंग-ओन्स ने। ठीक, तो ये था आपका सुपर कंडक्टिविटी के ऊपर एक डिस्कशन। ओके।